सो इस वेले तुहानूं लाइव तस्वीरां विखा रहे हैं। आखिरी यात्रा जिहड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां जिन्हां दा देहांत 100 साल की उम्र विच होया, आखिरी साल ये ने और ये तस्वीरां ने यकीनन इस वेले परिवार लिए बहुत ही भावुक पल है, क्योंकि जिस तरह नाल ये उम्मीद की जा रही थी कि उन्होंने सेहत खराब हुई सी, अस्पताल दाखिल कराया गया सी, स्थिर सी, पर डॉक्टर ने बीते दिन जो क्या रिपोर्ट दी सी, लेकिन उस तो बाद सवेरे तड़कसार 3:30 बजे की एक खबर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुणी थोड़ी देर पहला अहमदाबाद पहुंचे और इस वेले ये आखिरी जड़ी है विदाई दी जा रही है। सो हालांकि इस समय दौरान बिल्कुल समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर की सोच रहे होंगे, की समझ रहे होंगे। वड्डा भार दिल ते भावुक पल परिवार के उत्ते एक ट्रैजेडी जिसनों कहा जा सकता है वो भार आया होया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माता नूं अंतिम बधाई देंदे हुए नज़र आ रहे हैं। तो अंतिम यात्रा की तस्वीरां तुहाडे नाल जरूर साझा कर रहे हैं। वक्-वक् ट्वीट भी इस दौरान वक्-वक् आगुआं दे वल्लों कीते जा रहे हैं, पर जो भावुक पलां दी तस्वीरां देखियां ते जो मां दा रोल हुंदा है एक जिंदगी दे विच, एक बच्चे नूं अपने पुत्तर या पुत्री नूं बच्चिआं नूं वड्डा करन दे विच वाकई किसी होर दी कोई भी थां नहीं लै सकता। तो माता दे जाण दा दुख समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे माता दे जाण तो बाद ना सिर्फ भाजपा आगू बल्कि दुनिया भर के लोगों के भी सोग देखने को मिले जो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं। तो वक्-वक् ट्वीट्स किए गए हैं तो खास तौर पर बकायदा यह भी अपील की गई है कि वड्डा इकट्ठ नहीं होगा, क्योंकि सिक्योरिटी इशूज़ को लैके वड्डा फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने माता को पहला फुल अर्पण करते हुए नज़र आए, उन्होंने अंतिम विदाई देंदे हुए नज़र आ रहे हैं, तो मत्था टेकते हुए उन्होंने चरणों के विच नज़र आए सन। उस तो पहला भी तस्वीरां देखिया सन कि मदर्स डे मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वल्लों किस ढंग के नाल अपनी माता के चरणों को धोया गया, उन्होंने प्रणाम किया गया सी। तो वो भावुक पल सन। तो अज भी वो तस्वीर एक वड्डा दुख प्रधानमंत्री के जो घर दे विच आया, जो उन्होंने ऊपर आया है, वो समझा जा सकता है। सो अंतिम विदाई दी जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबा नूं 100 साल की उम्र दे विच उन्होंने आखिरी साल है। हीराबा जिन्हां दे 6 बच्चे सन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे नंबर पर आते सन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परवरिश विच आखिर की कुछ सहयोग दिता हो सकता है या वड्डा रोल बनाया गया है, तो यह साफ तौर पर समझा जा सकता है। बिल्कुल कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां बारे गल करते भावुक होंदे भी नज़र आए कि किस तरह नाल उन्होंने मां ने बहुत चुनौतीपूर्ण जिंदगी जी अते उन्होंने कई तरह दी औंकड़ां का सामना करदे होए उन्होंने सब बच्चों का पालन पोषण किया। इस वेले दी लाइव तस्वीरां ने अहमदाबाद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी विदाई देंदे हुए अपनी मां हीराबा नूं, जिन्होंने अज तड़कसार 3:30 बजे आखिरी साल है, बेहद करीब सन अपनी मां दे और अक्सर ही तस्वीरां खूबसूरत सामने आउंदियां सन जो कोई भी अजिहा मौका होंदा सी ते अपनी मां तो आशीर्वाद लैन लई जांदे सन और वो कड़ी जड़ी है टुटी और यकीनन ये शब्दों में शायद उस दुख नूं पिरोया नहीं जा सकता। ये सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है जो किसी देवी घर विच इस तरह के नाल ये ट्रैजेडी होवे और इत्थे अपनी मां दे क्योंकि बेहद करीब सन वो, जो यकीनन पूरा परिवार इस वेले इकट्ठा है इस दुख की कड़ी विच और खास तौर पर जिस नाल ये परिवार चाहता है कि आपस दे विच और सिक्योरिटी रीजन यकीनन रहंदे ने कोई वड्डा इकट्ठ ना होवे। इस लई लगातार वर्कर्स नूं भी जो भाजपा के वर्कर उन्होंने भी ताकीद की गई है कि किसी भी कोई वड्डा इकट्ठ ना किया जाए। सो ये तस्वीरां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां दे नाल इस आखिरी विदाई देंदे हुए। सो ये तस्वीरां जड़ियां ने तुहानूं असीं लाइव दिखा रहे हैं किस तरह दे नाल, क्योंकि कई बार कई अजिहे मौके भावें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से भी अपनी मां बारे गल करते हुए भावुक होंदे नजर आए कि खासी औंकड़ां दा सामना उन्हां दी मां नूं करना पिया और इसलिए बेहद करीब अपनी वो मां दे सन। इस नूं लैके उन्होंने हुण ट्वीट भी करके श्रद्धांजलि भी दी है, अपनी मां नूं प्रणाम किया है। तो राधा जी इस दौरान जो तस्वीरां सी प्रधानमंत्री दी देखिया ने कि एक आम व्यक्ति वांग, एक आम बच्चे वांग अपने अगर कोई आम व्यक्ति हुंदा है उन्हां दे परिवारक मैंबर जिवें रब ना करे जो तुर जांदा है, तो उस दे मौके जो उसका अक्स हुंदा है उही तस्वीरां हूबहू प्रधानमंत्री के चेहरे ते देख रहे हैं। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं जो अपना प्यार बकायदा शो करते हुए दिखाते हुए अपनी माता दे लई नजर आ रहे हैं। एक आम व्यक्ति वांगू ही साफ तौर पर तस्वीरां अपने क्योंकि प्रधानमंत्री वो देश के लिए रहे लेकिन अपनी मां दे पुत्र और बेहद करीब सन और मां पुत्र का रिश्ता बहुत ही प्यारा जो रिश्ता होता है। और अजय विच का चंद समय पहले दी तस्वीर जो प्रधानमंत्री पहुंचे सन और इत्थे उन्होंने
ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਕੰਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠਾ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਯਕੀਨਨ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸਮਝਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬ ਸਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਇਹੀ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਰਾਧਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾਬਾਦ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਕਸ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਜੋ ਕਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੰਦ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ, ਫੁੱਲ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਵਿਦਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੜਕੇ 3:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਘਰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਨ, ਸੋ ਯਕੀਨਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਲ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ तमाम ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਅਰਪਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੀਰਾਬਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਪੰਕਜ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਪਣੀ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰ ਮਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਰੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਵਿਦਾਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਲ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫੁੱਲ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਤਾਂ
ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ तमाम ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਇਹ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਹਿੰਮਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਪਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ जाएंगी है? देखिए, ये गांधीनगर में ही अंतिम संस्कार होगा और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि पहुंच चुके हैं, उनके परिजन हैं, अभी परिजनों से भी मुलाकात कर रहे हैं और वहाँ का जो सेक्टर 30 है, वहाँ का जो शमशान घाट है, वहीं पर अंतिम संस्कार होना है। तो ऐसे में अब प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उनकी माता का जो अंतिम यात्रा है थोड़ी देर में ही वो शुरू हो रही है और वो वहाँ से प्रधानमंत्री की जो ये अंतिम जो यात्रा है ये जाएगी वही सेक्टर 30 पर और वहीं के शमशान घाट में अंतिम संस्कार होगा। तो ये इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी माता हीराबेन जो गांधीनगर शहर में रायसन गांव में अपने उनके छोटे भाई पंकज मोदी के साथ रहती हैं, वो आज 3:30 बजे उनके देहांत होने के बाद अब प्रधानमंत्री की उनकी माता हीराबेन का उनका अंतिम संस्कार की रस्में की जा रही हैं, उसके लिए अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। तो उसी में शामिल है खुद पीएम नरेंद्र मोदी। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, जिस तरह नाल तस्वीरां दे जरिए ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇहद ਭਾਵੁਕ ਪਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਟੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇहद ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰ ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਔਰ ਭਾਵੁਕ ਪਲ ਹੈ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कंधा दे रहे हैं और अपनी माता का, जिस माता ने उनको सिखाया, उनको संभालना सिखाया, उनको चलना सिखाया, उनकी अंतिम यात्रा में वो शामिल है। तो जाहिर सी बात है ये किसी भी संतान के लिए ये बेहद कठिन वक्त होता है, भावुक पल होता है। उनकी माता ने चूंकि जब वक्त से इसी साल 18 जून को 100 वर्ष पूरे किए थे, तब प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी, हमने तस्वीरें देखी थी, हंसते हुए आशीर्वाद लेते हुए अपनी माता से। और खुद प्रधानमंत्री ने बाद में भी उन्होंने लिखा हुआ था, उन्होंने कहा था कि उनकी माता, वो थकी हुई, शरीर उनका कमजोर दिखाई देता है लेकिन उनके मन की ऊर्जा बनी हुई है पहले जैसी। लेकिन 100 वर्ष पूरे किए उन्होंने और जैसा कि जीवन का विधान है, अंतिम सत्य यही है कि मृत्यु अंतिम सत्य है और उस सत्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ को भी गुजरना पड़ा और उनके परिवार के लिए बेहद दुख की घड़ी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माता के अंतिम संस्कार के लिए जाते हुए उन्होंने कंधा दिया है, उनके परिवार के लोग उनके साथ हैं इस दुख की घड़ी में। लेकिन परिवार के लोग सशरीर भले ही साथ हों, लेकिन देश के तमाम लोग, राजनीतिक हलकों के लोग, सामाजिक दुनिया से जुड़े हुए लोग, सारे लोग, यहाँ तक कि दुनिया के बाकी हिस्सों से भी राजनेताओं के शोक संदेश आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ शामिल है। इनके साथ न सिर्फ बीजेपी सत्ता से जुड़े लोग बल्कि सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री, खुद कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना शोक संदेश दिया है। गुलाम नबी आजाद जो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बनाई है वो संवेदना जता चुके हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह हो, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सभी ने अपना शोक व्यक्त किया है। और अभी थोड़ी देर पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी शोक संदेश सामने आया है, उन्होंने भी निधन पर गहरा दुख जताया है। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अंतिम यात्रा इस वक्त जारी है और प्रधानमंत्री के साथ ही पूरा देश इस वक्त अशिपूरित निगाहों से, नजरों से उनकी मां को श्रद्धांजलि अर्पित करता है।
ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੇ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਂਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇटफॉर्म से क्रेडिट देने भी नजर आए ने। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार हम लोग देखते रहे हैं 2014 में जब से देश की प्रधानमंत्री का पद संभाला है उसके बाद से उससे पहले भी मुख्यमंत्री के तौर पर जब से तब भी हम देखते थे तस्वीरें, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की निगाहें और भी ज्यादा इस तरफ गई जब उन्होंने गांधीनगर पहुंचते थे अपने पैतृक आवास पर गांव में और वहां पर अपनी मां से मुलाकात करते थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भावनाएं व्यक्त की है, जो उन्होंने अपने शब्द दिए हैं, वही जताता है कि किस तरीके से वो अपनी मां के बेहद करीब रहे हैं। उन्होंने खुद लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि मां एक शब्द नहीं है, जीवन की भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास सब कुछ समाया होता है और हर संतान जो है उसके लिए मन में सबसे अनमोल होना स्नेह माँ के लिए होता है। माँ सिर्फ शरीर नहीं करती है बल्कि मन, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास को भी करती है। तो संतान के लिए ऐसा करते हुए सब कुछ खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है। तो माँ के लिए ये जो शब्द है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वो हर माँ के लिए वो लागू होते हैं, सभी के लिए हैं। और प्रधानमंत्री चूंकि खुद उनसे बेहद करीब थे वो कई बार ये बात कहते थे कि वो तमाम जो मूल्य है उनमें दृढ़ता है, आत्मविश्वास आता है, वो सब कुछ उनकी माँ से प्रेरणा उनको मिली हुई है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ ने एक बेटे के तौर पर उनको जो संस्कार दिए वो उन्होंने एक प्रधानमंत्री के तौर पर, एक जननेता के तौर पर वो उन्होंने जनता को उसकी जो तमाम योजनाएं थी, जनता से जुड़े हुए तमाम मुद्दे थे, उनमें वो झलकती रही हैं। तो उनकी माँ की सीख, उनकी शिक्षा, उनके संस्कार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दैनंदिन कार्य में, उनके हर दिन की जो कोशिशें होती थी, उनकी जो भी गतिविधियां होती थी, कार्य थे, उनमें वो झलकती थी। तो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ के निधन के साथ मोदी परिवार के साथ ही इस देश के तमाम लोग, सभी जनता में एक शोक की लहर है और सब अपने अपने ही तरीके से अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जी जी वाकई ज्ञानेंद्र बकायदा एक माता जिहड़ी रचदी है, माता जिहड़ी घड़दी है ते माता जिहड़ी संस्कार दिंदी है, वो माता जदों पूरी हो जाए तो जरूर समझा जा सकता है कि आखिर की कुछ चल रहा होगा प्रधानमंत्री के मन दे विच। पर ज्ञानेंद्र जी अगर गलबात की जाए जिवें तुसीं भी सांझी कीती कि ब्लॉग के राही उन्होंने वालों कई अपने किस्से सांझे किए गए, उन्होंने किस्सियां दे विच किस्सा जरूर याद आ गया जो प्रधानमंत्री बकायदा अपने घर पहुंचते सन तो प्रधानमंत्री के वालों आख्या गया कि अक्सर ही माता ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। जी ज्ञानेंद्र आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र सो तस्वीरां जो देख पा रहे हैं और अगे कुछ जानकारी मिल पाई है क्योंकि हुण इत्थे अंतिम रस्मां जिहड़ियां निभाईयां जाणगियां उस तो बाद शोक सभा कोई रखी जाएगी, कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए शोक सभा भी होगी लेकिन अभी चूंकि अंतिम संस्कार की जो रस्म है ये पूरी की जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने परिवार के साथ कुछ वक्त बिताएंगे और बाकी संवेदनाओं का चूंकि तांता लगा हुआ है, सारे लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, तो तमाम बड़े नेताओं के भी गांधीनगर पहुंचने की उम्मीद है थोड़ी देर में ही, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक हस्तियां हैं वो रवाना हो चुकी हैं गांधीनगर के लिए। तो ऐसे में थोड़ी देर बाद कई राजनीतिक हस्तियां, कई मुख्यमंत्री, कई प्रदेशों के वो गांधीनगर में पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे और उनकी इस दुख की घड़ी में अपना हिस्सा बटाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये निश्चित तौर से एक दुख का एक ऐसा एक भावुक पल है जहां पर, क्योंकि उनके जीवन में हम देखते रहे हैं कि जब भी उनकी जो जीवन यात्रा है, राजनीतिक यात्रा है, उसमें उनकी माँ का बेहद अहम योगदान रहा है। हर मौके पर, वो चाहे सोशल मीडिया पर हो या फिर बाकी जगहों पर, वो अक्सर अपनी माँ का जिक्र करते रहे और बल्कि जब ये कहा भी जाता था उनके प्रधानमंत्री से, ये सवाल भी पूछे गए थे कि वो प्रधानमंत्री आवास में क्यों नहीं रहती, दिल्ली में क्यों नहीं रहती हैं, तो प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि वो चाहते थे कि उनकी वो प्रधानमंत्री बनकर, चूंकि
अगर वो घर से निकलते तो जी वो उनका माफी भी ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ ਕਿ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਹੀਰਾਬਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਜੀ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ